आप सभी का सादर बहुत बहुत अभिवादन। मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी तक आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भारत में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी के संवैधानिक प्रावधान के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित जानकारी संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर 65 नंबर के वीडियो में उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है अथवा हो जाता है तो उस अपराध की सजा के कानून उस समय न होकर बाद में बनाए जाएं तो क्या वह अपराधी है? क्या न्यायालय उसको अपराधी मानेगा? अब आज हम इसे विस्तृत रूप से संविधान के आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। चर्चा करने के पूर्व आर्टिकल 20(1) में संविधान के मूल शब्द क्या है यही जानते हैं, जो इस प्रकार है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नो पर्सन shall be convicted of any offense act for the violation of the law in force at the time of the commissioning of the act charged as an offense nor be subject to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। यदि हम इसको हिंदी में समझें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संवैधानिक संरक्षण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। आज इसी आर्टिकल को संक्षिप्त रूप से सरल शब्दों में अगर हम व्याख्या करने की कोशिश करें तो यह जानना बहुत ही जरूरी है कि विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे कानूनों को बनाए जाने से पहले की तारीख से विधानमंडल के द्वारा प्रभावी भी किया जा सकता है, लेकिन यह कर से संबंधित विधियां तथा सिविल कानून के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर ही किया जा सकता है। अर्थात ऐसे कानून उनके बनाए जाने से पहले की तारीख से भी प्रभावशील किए जा सकते हैं। इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू कहा जा सकता है, लेकिन दांडिक कार्रवाई करने पर इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। किंतु संविधान द्वारा आर्टिकल 20(1) के माध्यम से विधानमंडल पर भी मर्यादा लगाई गई। पहली मर्यादा है कि भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक कानून। दूसरी मर्यादा चर्चा करने के पूर्व हम इसको समझ लेते हैं। विधानमंडल द्वारा दांडिक कार्रवाई हेतु कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में यदि कोई आपराधिक कार्य जब वह किया गया था तब वह अपराध नहीं था तो विधानमंडल नए कानून बनाकर ऐसे कार्य को अपराध घोषित नहीं कर सकता। विधानमंडल ऐसे कानून नहीं बना सकता जिसमें ऐसे कार्य को दंडित करने का वर्तमान में प्रावधान तो है जो अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले किए गए थे। कोई भी दांडिक कार्रवाई हेतु कानून भूतकाल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण से हम देख लेते हैं। उदाहरण स्वरूप 1970 में कानून बनाकर भारत सोना आयात करना भारत में अपराध बना दिया गया और इस कानून को 1960 से लागू कर दिया गया। यहाँ भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक कानून लागू किया गया है, अतः संविधान ऐसी विधि बनाने की अनुमति नहीं देता है। संक्षेप में कोई भी नया कानून पुराने आपराधिक कार्य को दंडित नहीं बना सकता। जो कार्य जिस दिन किया गया उस दिन वह अपराध नहीं था तो पश्चातवर्ती तारीख को भी अपराध नहीं बनाया जा सकता। कोई भी कानून अपराध की गंभीरता को नहीं बढ़ा सकता। कोई भी कानून दंड को इस प्रकार नहीं बढ़ा सकता कि बढ़ा हुआ दंड पूर्व में किए गए अपराधों पर लागू हो। नया दंड यदि अधिक है तो भविष्य में आने वाले की तारीख से ही लागू किया जा सकता है। और उदाहरण से देख लेते हैं। कोई व्यक्ति 1970 में यदि कोई अपराध करता है और इस अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास का दंड दिए जाने का प्रावधान है। यदि 1972 में विधानमंडल ने कानून का संशोधन करके दंड को बढ़ाकर 3 वर्ष की जगह 7 वर्ष कर दिया तो यह पुनरीक्षित दंड जो लागू किया जाना था कानून लागू नहीं किया जा सकता कि उसने अपराध अधिनियम के पारित होने से पहले किया था। आर्टिकल 20(1) भूत लक्षी प्रभाव से दांडिक कार्रवाई लागू करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह ध्यान देना जरूरी है कि कर कानून और सिविल कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है।
संविधान द्वारा आर्टिकल 20(1) के माध्यम से विधानमंडल पर दूसरी एक मर्यादा और भी लगाई गई है। वह दूसरी मर्यादा क्या है? वह है दोष सिद्धि के विरुद्ध प्रतिबंध। इसका आशय है कि आर्टिकल 20(1) विधानमंडल को इस आर्टिकल के अधीन दिए गए संरक्षण से वंचित करने वाली भूतलक्षी विधि को दंडिक कार्रवाई लागू करने पर प्रतिबंध लगाता है। अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी आर्टिकल 20(1) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा। संविधान के द्वारा भी न्यायालय को भी आर्टिकल 20(1) में दिए गए संरक्षण अर्थात भूतलक्षी दंडिक कानून, दोष सिद्धि के विरुद्ध प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले कानून के आधार पर किसी को दोषी ठहराने पर अथवा निर्णय देने पर प्रतिबंध लगाया गया। अर्थात न्यायालय को भी अपने निर्णय देने से पहले विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के आर्टिकल 20 के अंतर्गत दिए गए एक फैसले को हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत सुप्रीम ने कोई फैसला दिया है। जी हाँ, और यह प्रकरण है मोहनलाल बनाम राजस्थान 17 अप्रैल 2015। इस फैसले को जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा लिखा गया। दो जनों की यह सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा एवं जस्टिस एस.ए. बोबड़े थे। प्रकरण यह है कि पिटिशनर पर आरोप था कि मालखाने से 16 नवंबर 1985 को यह पाया गया कि 10 किलोग्राम कई पैकेटों में एवं 4 से 20 ग्राम अफीम कुछ अन्य सामान सरकारी मालखाने से चोरी हो गया। जांच के क्रम में आरोपी मोहनलाल को 457-380 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध माना गया। आईपीसी हिरासत में रहते हुए बताया गया कि उसने सरकार के मालखाने का ताला तोड़कर अफीम चुरा ली थी और उसे सफेद डिब्बे में रखकर अपने द्वारा खुदे गए अड्डे में छिपा दिया गया। सत्र न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दर्ज दोष सिद्धि और सजा की पुष्टि हो चुकी थी। जोधपुर सेशन कोर्ट ने केस नंबर 9/1986 में अपीलकर्ता को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 18 के तहत दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई। 1 लाख रुपए चूक करने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास और धारा 457 और 380 के दंडनीय अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता और उक्त अपराधों के लिए अलग अलग सजाएं इस सत्र के साथ लागू करना की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, फैसला सुनाया। पिटिशनर द्वारा निर्णय के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में अपील की गई। कोर्ट द्वारा भी उनकी अपील को खारिज कर दिया तथा सत्र न्यायालय जोधपुर के फैसले को उच्च न्यायालय जोधपुर ने मानने को कहा। तदुपरांत पिटिशनर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में अपील में पिटिशनर द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन के अनुसार घटना 12 और 13 नवंबर 1950 के बीच हुई थी, जिस तारीख को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लागू ही नहीं था। क्योंकि यह एक्ट 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ, इसलिए उपरोक्त एक्ट की धाराएं उस पर लागू नहीं होती हैं। संविधान के आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत दंडिक कार्रवाई भूतलक्षी प्रभाव से नहीं की जा सकती। उस पर अफीम अधिनियम 1878 के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा प्रकरण पर विचार नहीं किया गया, अतः उच्चतम न्यायालय से न्याय हेतु अनुरोध है। उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ने पिटिशनर की अपील को खारिज कर दिया और दोषी करार दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रतिबंधित वस्तु अफीम उसके कब्जे से बरामद हुई है। विधि एवं कानून के अधीन कब्जे के लिए आवश्यक सामग्री दोनों ही उसके पास थी। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जिसे एनडीपीएस एक्ट भी कहते हैं, उस समय लागू हो चुका था। आर्टिकल 20(1) का उसे किसी भी तरह से लाभ नहीं मिलेगा। अफीम कब्जे में उसके पास पाए जाने के कारण कानून का उल्लंघन हुआ है। निषिद्ध वस्तु कब्जा में पाए जाने के लिए दंड का प्रावधान है। इस कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पिटिशनर की अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1950 की धारा 18 के तहत दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना देने की लोअर कोर्ट के द्वारा जो सजा सुनाई गई थी, उसी सजा को बरकरार रखा और पिटिशनर की पिटीशन उच्चतम न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी गई।
तो साथियों, उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत एक फैसले की ऐसी जानकारी थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस तरह के और भी प्रकरणों का अध्ययन किया जा सकता है। जल्दी ही हम संविधान के आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं उक्त जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। अंत में अत्र की जानकारी से आपको ध्यान में लाना चाहते हैं कि संविधान के पालन करने हेतु केंद्र राज्य शासन द्वारा कई कानून एवं नियम बनाए गए हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता 1807, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यूपीए एक्ट, NSA एक्ट इत्यादि है। इनके बारे में एक जागरूक नागरिक होने की बात ही हमें इनका अध्ययन करते रहना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की जानकारी के संविधान के यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें सुना जा सकता है। अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया संविधान के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एक बार पुनः आपका अभिवादन। जल्दी ही एक नया आर्टिकल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।